हाँ। रेड नहीं है सर। ओके। लास्ट जो है MCSA की बुक है बस। ओके, ठीक है। नहीं तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैनुअली जो पैचिंग करते हैं फिजिकल सर्वर्स पे, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारे? हम्म। नॉर्मली पेचिंग के लिए उसका एक सेपरेट क्लास बनेगा। हम्म। इसको बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। ये कैरेक्टर आज बनाओ का तुमने। मेरा जो टॉपिक है उसको मैं आज फोकस ये करता कैरेक्टर हूँ। बनाओ तुमने। उसके बाद नहीं हम नहीं इसके बारे बनाओ। में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सॉरी क्योंकि करेगा। ये ना इंटरव्यू में पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा, फिजिकल हाँ सर्वर्स के लिए। हाँ हाँ हाँ। पेचिंग का बहुत लंबा कहानी है। हमारा आज का क्लास खत्म हो जाने के बाद हम लोग पेचिंग का बहुत बातचीत करेंगे। ओके। ठीक है। चलो, हमारा क्लास शुरू करते हैं। आपका जो पोर्टल में अपलोड नहीं था वो भी क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है DHCP फेल। ठीक है। मान के चलो आपके पास सर्व एक आईटी इंफ्रा है। उस जगह में आपका मल्टीपुल लैपटॉप्स, मल्टीपुल पीसी, मल्टीपुल सर्वर्स, आपका आपका बायोमेट्रिक हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका टैबलेट भी हो सकता है आपका सिस्टम में। ऐसे काफी सारा डिवाइस रहता है जो आईपी का ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, और वही आईपी प्रोवाइड करता है DHCP। DHCP बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। कोई कारण से हमारा अगर DHCP सर्वर क्रैश कर जाता है कि खराब हो जाता है, तो फिर हम लोग के लिए हमारा आईटी इंफ्रा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने का चांस बनता है। दोस्त शिवराम जी, काइंडली म्यूट कर लो। नया लड़का है। शिवराम जी, काइंडली म्यूट कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, डन। तो मान के चलिए कोई कारण से मेरा प्राइमरी DHCP खराब हो गया, तो फिर मेरा सेकेंडरी DHCP में हाँ आ रहा काम है। हो नहीं पाएगा। नहीं यार सर। एक कोई किसका बैकग्राउंड साउंड साउंड आ रहा है? सर म्यूट कर दीजिए ना, आप म्यूट कर दीजिए। फिर से आएगा तो सबको म्यूट कर दूंगा। कोई कारण से मेरा DHCP सर्वर खराब हो जाता है, तो फिर मेरा इंफ्रा में फेलेबल सर्वर ये सभी को आईपी दे देगा। अगर यहीं पे और एक ऑप्शन भी है DHCP फेलेबल में। अगर चाहे तो आप इसको लोड बैलेंसर के हिसाब में भी काउंट कर सकते हो। मान के चलो ये आपका इन्वायरमेंट 100 कंप्यूटर, 100 डिवाइस को एक सर्वर आईपी दे रहा है, तो आप चाहेंगे तो इसमें 50 देगा, इसमें से भी 50 देगा। इसी हिसाब से आपको आप फेल ओवर को वो जो लोड बैलेंसर के हिसाब में इसको मैनेज कर सकते हो। चलो आज का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो दोनों चीज नया से करेंगे। तुम्हारा कनेक्ट हो रहा है क्या यार? ब्लूटूथ चालू किया क्या उससे? पता नहीं। शुभम जी, आपका वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको गाइस। ठीक है सर, कर हाँ सर, दीजिए आप। म्यूट कर दो आप। चलो मैं प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। टाइम हो गया है प्रैक्टिकल के लिए। मेरा लैब में आ रहा हूँ मैं। मेरा लैब मिल गया। लैब में पहले मैं इसको जीरो कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो स्नैपशॉट रिस्टोर कर लेता हूँ। यस, स्नैपशॉट इसका रिस्टोर कर लिया। और ये भी दूसरा सर्वर है, सर्वर 2। इसको हम इसका मेंबर सर्वर बनाएंगे, और क्लाइंट सर्वर भी बना सकते हैं, पार्टनर सर्वर भी बना सकते हैं, आपको बोल सकते हैं आपके हिसाब है। ठीक है। एक हो गया PDC, जो मेरा प्राइमरी प्राइमरी रहेगा। DHCP का प्राइमरी सर्वर रहेगा PDC। ठीक है। इसका नाम PDC है। इसको मैं प्राइमरी DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करूंगा। ठीक है। और इसको मैं सर्वर 2 जो है उसको मैं सेकेंडरी सर्वर करेंगे, जिसका काम है मेंबर मेंबर सर्वर बोल सकते हैं, पार्टनर सर्वर बोल सकते हैं, और फेलोवर सर्वर बोल सकते हैं, स्टैंड बाई मैंने हॉट स्टैंड बाई सर्वर बोल सकते हो। नहीं तो इसको आपका आपका लोड बैलेंसर सर्वर भी, आप DHCP लोड बैलेंसर सर्वर भी बोल सकते हो। ठीक है, बोलने के लिए बहुत सारा नाम है। तो डैशबोर्ड में आइए। डैशबोर्ड चलो। हाँ, आ रहा है। हेड रोल एंड फीचर, इसको बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। इस पे DHCP को सिलेक्ट कर रहा हूँ।
इसका मतलब यहीं पे लिखा गया, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल से आपको आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड आईपी एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल होने दीजिए इसको। जब तक इंस्टॉल होगा तब तक हम इनको सेटिंग, सेटिंग मेन्यू, देन गो टू नेटवर्क एडाप्टर एंड चूज कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल नेट। इसमें से मैं कस्टम स्पेसिफिक कर रहा हूँ वीएम नेट 3 को। ठीक है, देन प्रेस ओके। सेम टू सेम गो टू आवर मेंबर सर्वर और DHCP partner server, setting, network adapter, custom VMnet 3. It means both servers are going to a single network. Also same to same Windows 10 also. It is in my client's PC. It's already okay. There are no issue. Please wait for the process. This time I am going to this client machine. Try to domain join this PC. Go to local server. इसका अंदर सर्वर का नाम SVR22 है और ये वार ग्रुप है। वार ग्रुप से डोमेन जॉइन करने से पहले इसका आईपी ठीक करना होता है। आईपी में डबल क्लिक करते हैं, सपोर्टिंग में चलते हैं। सर ये जो आईपी देगा, अगर मान लीजिए कोई दूसरा मशीन अलग से जुड़ा हुआ है, मतलब कोई अपना लैपटॉप लगाया वर्क ग्रुप में है और लगाया, तो उसको भी तो डीएचसीपी से आईपी दे देगा ना? पहले भाई मैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सभी डिवाइस को जो डीएचसीपी सर्वर बनेगा, आपका नेटवर्क में जितना पीसी बनेगा उनको वो आईपी एड्रेस देगा। ठीक है, चाहे वो डोमेन में रहे या नहीं रहे, है ना? हाँ, डोमेन के साथ कुछ रिलेशन नहीं है। लेकिन जिसको आप सेकेंडरी डोमेन, सेकेंडरी डीएचसीपी सर्वर बनाना चाहते हो, वो हम्म, भी आपका डोमेन में रहना जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ठीक, क्लियर है इसको सर। मैं बिना डोमेन में भी करने से भी हो सकता है, लेकिन अभी बिना डोमेन में नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकल करो। इसको डोमेन में रखना जरूरत है कि नहीं जरूरत है, आप प्रैक्टिकल करके खुद देख लो। ठीक है, नहीं रखने से भी ये हो जाएगा, लेकिन डोमेन में रखेंगे काफी जाके इजी रहेगा दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना। डोमेन में रखते हैं क्योंकि आगे जाके देखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्यों डोमेन में जरूरत है। थोड़ा सा इंतजार करो, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, और तुम प्रैक्टिस भी कर लेना उसको, जो चीज पूछा। मैं डोमेन में रख के कर रहा हूँ, तुम बिना डोमेन में करना। ठीक है, आप कोशिश करके देखिए, अगर हो जाता है तो आपका बेटर है। प्रैक्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जितना ज्यादा सर। प्रैक्टिकल करेंगे इतना हम्म, ज्यादा आपका डीपली सारा चीज हो पाएगा। अभी डोमेन जॉइन कंप्लीट हो गया, एज ए नॉर्मल सर्वर, नॉर्मल पीसी। अभी इसको रिस्टार्ट होने दीजिए। तब तक हम अपना दूसरा पीसी देख लेते हैं। इसमें अभी तक DHCP इंस्टॉल हुआ नहीं है, तो विंडोज 10 मशीन को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मशीन में क्या स्टेटस है इसका, आईपी का डिटेल देखते हैं। कुछ गलत आईपी पकड़ के बैठा है, इसको एक बार डिजेबल करते हैं, फिर एनेबल करते हैं। इस टाइम इसमें ऑक्यूपाई भी मिलना जरूरत है, तभी जाकर हम इसको क्लाइंट के हिसाब में देख पाएंगे। आइडेंटिफाई चल रहा है अभी, इसको आईपी नहीं मिलेगा। और पहले जो सर्वर था वही आईपी उठा रहा था, अभी ऑक्यूपाई पे ही ले के रखा है। DHCP एनेबल है, इंतजार करते हैं। तो स्टैटिक आईपी में हो जैसा लग रहा है मेरे को। कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं, ये भी आईपी थोड़ा बहुत था वो भी क्लियर कर दिया। अपना पे ये अपना भी चलेगा। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अपना सर्वर को देखते हैं, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा टाइम इंतजार करते हैं DHCP होने के लिए।
ये मशीन रिस्टार्ट हो गया, तो इसको चालू कर देते हैं। इस टाइम में आप याद रखिए, आप अदर यूजर में ही लॉगिन करना। एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन करेंगे तो फिर आप डोमेन में आएंगे नहीं, विदाउट डोमेन में आप काम करते रहेंगे। इसका अंदर आएंगे तो आपको डोमेन का अंदर आएंगे, देखिए साइन इन टू TGM, ठीक है। तो इसमें यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर रखता हूँ, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर ही लॉगिन रहेगा। ये मशीन लॉगिन जो हो जाता है तो ठीक है, इसमें यही चल रहा है। इसको देख लेते क्या हो रहा है। ये मेरा मेंबर सर्वर है, इसको मैं एडिशनल DHCP सर्वर बनाऊंगा। कोई कारण से मेरा DHCP सर्वर डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो जो 2022 सर्वर 02 है, यही हमारा काम आएगा। तो IT इंफ्रा में DHCP सर्वर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हम इसीलिए इसको बना के अपना नेटवर्क में रखेंगे। ये ज़्यादा आपका CPU कंज्यूम नहीं करता है। हम्म। यहाँ पे टूल्स में जाके देखिए, यहाँ पे DHCP नहीं मिलेगा, देखो कोई जगह में DHCP है नहीं। तो एड रोल एंड फीचर में आके इसी को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। उसमें तो DHCP इंस्टॉल चल रहा है, इसका ऊपर भी DHCP इंस्टॉल हम लोग कर देते हैं। DHCP एड, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। दोनों का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर 2022 है, ठीक है। इसका भी 2022 ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, इसका भी 22 ऑपरेटिंग। ये कंप्लीट हो गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे देखिए इसका DHCP कंप्लीट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, उसका भी थोड़ा सा अलग है। देखो यहीं पे नेक्स्ट करते हैं, यहीं पे कमिट करते हैं, कोई ID पासवर्ड देना जरूरत नहीं है। इट इज यूज ऑल्टरनेट क्रेडेंशियल, जरूरत नहीं है। यहीं पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का क्रेडेंशियल ले लिया। तो ओके करते हैं, अभी हो गया ये कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट है। कमिट कर दिया मैं इसमें। अभी टूल्स में आता हूँ, अभी मैं DHCP में जा रहा हूँ। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछ लो भाई। जैसे कि सर आप अभी फेलोवर सर्वर से जो आप TGM को एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन किए हैं, फेलोवर सर्वर से पहले फेलोवर सर्वर को मेंबर बनाए डोमेन का, फिर आप लॉगिन किए, यही काम सर क्लाइंट मशीन से हो सकता है कि नहीं, सिंपल विंडोज वाला क्लाइंट मशीन से? देखो, देखो भाई, सिंपल विंडोज वाला क्लाइंट मशीन में आप वो सारा कर सकते हो, लेकिन मैं जो अभी DHCP को एड सर्विस को रोल किया, एड रोल फीचर में DHCP को रोल किया, वो क्लाइंट विंडोज 10 में किसी होगा क्या? नहीं नहीं, वो सब फीचर नहीं आएगा अगर करेंगे भी तो। तो कैसे होगा भाई? हाँ नहीं, हमको लगा सर आ कैसे जाएगा। होगा? वो यूजर नहीं अकाउंट नहीं, वो तो वगैरह। आप डोमेन जन तो आप नॉर्मल विंडोज 10 में, विंडोज 7, विंडोज 11 डोमेन जन आप कर दिया। कर देने के बाद में जो एड फीचर में जाके जो DHCP को एड रोल फीचर में जाके इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये चीज हो पाएगा क्या आपका उसमें? नहीं सर, ये तो नहीं होगा, तो बस हमको तो ये इसीलिए दो तो सर्वर का जरूरत है, ठीक है। दो तो सर्वर जरूरत है। ओके देखो, इसमें देखो कोई भी स्कोप नहीं है, ठीक है। तो IPv4 के अंदर कोई स्कोप है नहीं, हम भी स्कोप असाइन करते हैं। मेरा आज याद नहीं है कैसे स्कोप डिजाइन किया जाता है, आप लोग बोलिए, मैं कर रहा हूँ। इसको आ जाइए। ओके देन। नेक्स्ट करके सर वो विजार्ड्स आएगा, वहाँ पे यहाँ हाँ पे बोलो। नाम दे दीजिए इसका, ओके, जानने से। ये बोलो क्या फिर करेंगे। यहाँ से स्टार्ट IP और एंड IP दे दीजिए सर, जो भी है। बोलो क्या, कितना से कितना तो बोलिए। वो तो ठीक है, 55। 50 से 60 दीजिए ना, 50 to 60, चलो ठीक है, कुछ भी दे दिया। 100, ठीक है फिर। कहाँ पे गलत हुआ देखो। सर यहाँ पर स- 192। हाँ थैंक यू। एंड आईपी में। ओके, ये बोलिए क्या होगा। सर, यहाँ पे हम एक्सक्लूड करेंगे जो रिजर्व IP रखेंगे। कहाँ से कहाँ देंगे बोलो, रिजर्व IP। सर 60 से 70 तक। 60 से 70 दे दीजिए ना, 70 की। ओके, इसके बाद बोलो क्या आएगा। सर ये ये जो क्या है? रिजर्व IP रखते हैं, हम्म। इसी IP से हम लोग जैसे कोई जेरोक्स मशीन हो गया या हाँ एग्जैक्टली, आप ऐसा दे सकते हो, EPBX, आपका हाँ, आप EPBX कह हो गया। दे सकते हो, हाँ दे सकते हो। अदरवाइज इसको रिजर्व भी तुम रख नहीं सकते, इट्स ऑप्शनल, सर ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज मैं देखा ऑर्गेनाइजेशन में, DHCP चलने के बावजूद भी
EPBX हो गया, फोटोकॉपी मशीन हो गया, या आपका बायोमेट्रिक मशीन हो गया, ये तमाम मशीन को स्टैटिक आईपी डाल के रखता है उसी पूल का। मैनुअल आईपी होते हैं, रीजंस होते हैं सर उसके लिए तो कुछ। क्या है ना, देखो स्टैटिक डी, देखो भाई तुम्हारा जो प्रिंटर है, तुम जितना सारा चीज बोला, इसमें ऑलमोस्ट प्रिंटर जैसा डिवाइस जाता है। प्रिंटर में क्या होता है, आप प्रिंटर को जब दूसरा पीसी का साथ ज्वाइनिंग करते हो, प्रिंटर जब ऐड कर रहे हो दूसरा कंप्यूटर में, तो उस जगह में प्रिंटर को आईपी को बेस करके आप ऐड कर रहे हैं। अब जो प्रिंटर अच्छा, का आईपी हाँ, अगर हम डीएचसीपी जी रखेंगे, बार डीएचसीपी बार आईपी चेंज होगा। बदलता रहेगा, ठीक है। हाँ इसी हाँ, कारण उस टाइम में हम लोग जितना सारा डिवाइस में आईपी को फिक्स रखना चाहते हैं, उसी जगह में हम आईपी देते हैं मैनुअली। एक्सक्लूजिंग जैसे मान एक्सक्लूजिंग जो लीजिए हम एक्सक्लूजिंग को में जो आईपी रखे हैं वो EPBX आईपी का देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ईपीबीएक्स को EPBX आप, हो गया या हाँ कॉन्फ़िगर करना हुआ। हाँ उसका आईपी, क्योंकि उसका आईपी को ब्राउजर में जाके आप काफी सारा काम करते हैं, जैसे कि आप हाँ हाँ, ईपीबीएक्स में आपका क्या आप कंसोल ये कंसोल फोन लॉगिन यूज करते हैं कर ना रहे हैं क्या, सारे। आईपी आईपी फोन इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ईपीबीएक्स में? सर हाँ, हाँ, अवाया का लगा हुआ अच्छा, था, अवाया का अभय अभय का, EPBX। हाँ वो चलो, आया इसमें तो आप बहुत सारा चीज है, इसमें ग्रैंड कॉल डिस्ट्रो रिकॉर्डिंग भी स्टोर करने का आप ठीक है। ग्रैंड स्ट्रीम सर। हाँ मैं अभया में काम किया हूँ, मैं सिस्को में किया हूँ, ग्रांड में काम किया हूँ, और बाकी बीटेल फिटेल तो करते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, अब मैं ये समझ गया, बोलो, वो डिवाइस को इसका एक्सेस मतलब करने के क्या लिए बोलो, उसका स्टैटिक इसका आईपी। मतलब क्या बोलो भाई? सर सर ये वन तो डे कितने रखेंगे, दिन में रिन्यू ये होगा लिस्ट टाइम है आईपी, यानी सर, कि बाय बाय डिफॉल्ट लिस्ट आपका टाइम है, डिफॉल्ट, वन डे रखेंगे। बाय डिफॉल्ट कितना दिन रहता है? 8 days 8 दिन। रहता है। 8 दिन। हाँ याद रखना, ये चीज को इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये क्या रहेगा, इसको अगर नो कर दो तो इसे ये यूआईजेड खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे हाँ जाना हाँ, है तो यस करते हैं। चलो इसको बोलो क्या करेंगे, बोलो क्या सर चीज यहाँ है पे तो। तो ये सर देखें हमारे गेटवे नेटवर्क में जो वगैरह। राउटर है उसका सर ये गेटवे। राउटर गेटवे के लिए होता है। सर गेटवे। एग्जैक्टली चलो आगे बढ़ो, समझ गए गेटवे मतलब, वो समझ गेटवे इंटरनेट, क्या चीज है? गेटवे क्या चीज इंटरनेट के है? लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए नहीं होता एक्सेस है। नहीं करने नहीं इंटरनेट के का लिए नहीं नहीं रास्ता। नहीं इंटरगेट, हाँ बाहर जाने का रास्ता है, ठीक है। इंटरनेट आपका जो एक्सेस करने के नेटवर्क से लिए। बाहर यस सर, आने जाने का, फिर जाने का रास्ता नहीं, आने का भी रास्ता है, ठीक है। जी बाहर आने अगर उसी रूट से आप इंटरनेट भी जाएगा, उसी रूट से भी इंटरनेट आएगा, उसी रूट से आपका आएगा नेटवर्क भी। में दूसरा नेटवर्क में जाएंगे, और दूसरे नेटवर्क से आपका नेटवर्क में भी आप आ पाएंगे, ठीक है। अच्छा। ये क्या है, आईपी ये क्या क्लासेस। चीज है? डीएनएस। DNS है, 8.8.8। सर चलो वन यार, डॉट वन टू एयरटेल DNS, इंटरनेट का DNS। 8.8.8 जो काम करता है ना, 1.1.1 भी वही काम करता है, जी सर, ठीक है। जी सर, और 4.2.2.2। वही सेम सेम। सेम है। यस। कंप्लीट कर दिया हम इसको, आपने तो समझ गए हैं, याद भी रख लिया है, अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा लगा मेरे को, ऐसे रेस्पॉन्स मिलेगा तो काम करने में अच्छा लगता है, पढ़ाने में। यहीं पे देखो कुछ हम्म कुछ मेंशन है, और यहीं पे खाली है। अभी ये मशीन को थोड़ा सा डिजेबल करके इनेबल करते हैं, कर लिया। अब इंतजार करते हैं, एक सेकेंड, इसको इनेबल कर लेते हैं। सर इसको टेस्टिंग के लिए क्या करेंगे, वो DHCP सर्वर को डिसेबल करके अभी डीएचसीपी फेलोवर इसको से लॉग। आईपी दे पा रहा है नहीं कि नहीं दे पा रहा है, हम देखेंगे ना। हम जो सीरीज पहले दिए हैं उसी के अंदर आईपी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको देखेंगे अभी ना। स्टेटस, हाँ, क्या आईपी दे दिया क्या इसको अभी? ये अगर 6.50 दे दिया दिया है, सर। 6.50 आईपी दिया है, तो कौन दिया है इसको देखो, टीजीएम TGM डॉट डॉट, कॉम दिया है, ठीक है। और गेटवे क्या है, 6.10 है। डीएचसीपी में देखो, तुम बोला था 8811 रखो, 88 रखो, 6.10 रखो। कितना गेटवे लिया है अभी? कितना 3 कितना लिया, डीएन कितना डीएनएस लिया है? 3 और ले लिया सर इसने। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट आपका कितना डीएनएस देने का ऑप्शन रहता है? 2 रहता है। दो, दो रहता है। मैं अभी कितना दिया डीएनएस? 3 दे दिया। तीन। यहीं पे क्लियरली मेंशन है डीएचसीपी सर्वर का आईपी क्या है, हाँ जी, ठीक है। तो इस जगह में थोड़ा सा एड्रेस लीज में तो खाली है, इसको रिप्लेस कर देते रिफ्रेश। यहाँ हैं। आ पे गया। जो डिवाइस का जगह जितना डिटेल मशीन दिया को है। ये आईपी देगा सारा यहीं पे आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट करते हैं इसको। क्लोज। इसको कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहीं पे देखो, कुछ स्पेसिफाई करते हैं इसको। यहीं पे
ये सिर्फ सर्वर 2022 में देना पड़ता है। अगर 2016 और 19 होता तो फिर ये इसी का अंदर ही रह जाता, और सर 22 में यहीं पे देना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट सर्वर का आईडी पासवर्ड दे दो, लॉगिन आईडी पासवर्ड, ये ले जाता है, ठीक है। कमिट करते हैं, हो गया, इसको क्लोज करते हैं, डन। देखो यहीं पे डीएचसीपी में क्या सारा चीज आ गया क्या, देखो तो इस यहीं पे जितना सारा स्कोप, एड्रेस, लीज यहीं पे आ गया क्या? फेलोवर आ जाना में चाहिए ना? आना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए। आ जाना चाहिए सर कि नहीं चाहिए? अभी नहीं, फेलोवर अभी तो सर्वर नहीं में आएगा, अभी रेप्लिकेट नहीं होना सर, चाहिए। फेल ओवर रिफ्रेश। कॉन्फ़िगर नहीं है ना। हाँ ठीक है, okay। तो इसे नहीं आएगा ना ये, तो रिफ्रेश करके देख लेंगे क्या? चेक कर IPv4 सकते की स्कोप बिल्कुल नहीं है, मैं रिफ्रेश सर देखे ये कर अभी देख जिसमें लेता काम हूँ। कर रहे हैं ये फेलोवर सर्वर है ना? हाँ, मैंने भी अभी रिफ्रेश किया, कुछ नहीं मिला, ये मशीन में कुछ आईपी नहीं मिला, क्योंकि ये इसको मैं फेल सर्वर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मशीन से हमें इसको परमिशन देंगे, जी तुम इसको फेल सर्वर बनाओ बोल, ठीक है। परमिशन देने से पहले ये मशीन का नाम क्या है जान लेते हैं। मशीन का होस्ट नेम क्या है? सर्वर 2 है, ठीक है। हम इसको जो डोमेन जॉइन किए इसका अंदर इसका सर्वर 2 का नेम आना चाहिए ना, किसका अंदर आना चाहिए बोलिए? पीडीसी में सर। टूल्स के अंदर जाता हूँ मैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ मैं, इसको डोमेन जॉइन किया गया था ना। अगर एक सर्वर को मैं डोमेन जॉइन करता हूँ तो फिर वो किसका अंदर आना चाहिए, आप बोलिए मेरे को? कंप्यूटर सेंटर के, सर यूजर कंप्यूटर का अकाउंट अंदर में। आना चाहिए। क्यों डोमेन कंट्रोल का अंदर क्यों नहीं आना चाहिए इसको? क्योंकि डोमेन का वो नहीं है सर। ये डोमेन फॉरेस्ट, हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसको कंप्यूटर में नॉर्मली ये कंप्यूटर कैटेगरी में कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए कंप्यूटर के अंदर आना चाहिए। आया ये कंप्यूटर के अंदर, देखो आया है। क्या नाम है? सर्वर अंडरस्कोर 2, ठीक है। नाम आप याद रखिए, याद रखने के क्या करेंगे, DHCP का अंदर आइए, IPv4 के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, यहीं पे देखो कॉन्फ़िगर फेल ओवर का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये ऑप्शन को यूटिलाइज करो सर वो तो हम लोग करके। उस पे करेंगे ना, फेलोवर 2000 सर्वर 2 पे करेंगे ना? नहीं हाँ, नहीं, पहले मेन सर्वर से उसको परमिशन दे देंगे, तुम DHCP सर्वर बन जाओ बोल के। तो मेन सर्वर से उसको अच्छा परमिशन फेलोवर। देने के बाद मेन सर्वर में ऑटोमेटिकली सारा फीचर चला जाएगा, ठीक है। देना कहाँ से आपको? मेन सर्वर से। मेन सर्वर जिसके पास क्रेडेंशियल होगा वही दे पाएगा। आप क्लाइंट सर्वर बनाया है, आपका पास ऑटोमेटिक कोई फीचर आएगा नहीं। VLAN अगर आप करते, ठीक है, यहीं पे मल्टीपल ऑप्शन आता है। मैं अभी एक स्कोप बनाया हूँ इसका लिए, तो इसका स्कोप मेरे को मिल रहा है यहीं पे, देखो ये स्कोप इसके लिए बनाया हूँ। अगर मैं यहीं पे और एक स्कोप बनाता उसको VLAN के लिए, ठीक है, तो फिर यहीं पे अच्छा मल्टीपल स्कोप आता, ठीक है। मैं पर्टिकुलर एक एक ही स्कोप है तो यही स्कोप को सिलेक्ट करके दूसरा सर्वर में लेके जा रहा हूँ। अगर मैं VLAN का कॉन्फ़िगर इसका अंदर करता तो फिर मेरे को यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आता। VLAN करने के लिए गाइस मेरे को VMware में बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और इतना फैसिलिटीज VMware में है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसको VLAN पे करने के लिए, इसलिए VLAN में नहीं करूंगा। कोई दोस्त मेरे को पूछ रहा था VLAN ऐसा कैसा IP पूल होता है, तो सर ये वो सिंपल फिजिकल है। स्विच पे जैसे करना ठीक है। हाँ 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 हाँ, इसका अंदर हो पाएगा, आप इसको VLAN करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसको। इस जगह में देखो क्या बोल रहा है ये, कॉन्फ़िगर फेलोवर, स्पेसिफाई दी पार्टनर सर्वर टू यूज दी फेलोवर। फेलोवर करने के लिए पार्टनर सर्वर का नाम। आईडी आईपी भी दीजिए, ऐड कर पार्टनर सकते हैं। सर्वर का आईडी दीजिए, ठीक है। इनपे कुछ है नहीं, तो हम ऐड सर्वर करते हैं। यहीं पे जो नीचे में जो क्या है, ये DHCP ऑथोराइज सर्वर, ये ऑथोराइज करेगा, ठीक है। किसको करेगा? हम इसको ऐड करेंगे, जिसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे पार्टनर यहीं पे सर्वर ACR। बाकी सर्वर मेरा 2। याद नहीं है, बाकी मेरा याद नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा कुछ नाम है क्या, ये बोल रहा सर नहीं है। यस भी आ रहे हैं। एस वी SC किस आर पे लिखते हैं? वी 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 SGR है। अच्छा, चलो एस में सर्च करते हैं, आ गया, एस में सर्च किया तो मिल गया ऐसा नाम, ठीक है। अगर मल्टीपुल नाम होता तो फिर इसका अंदर मेरे को चला जाता, इसमें ऑप्शन चुनने की ऑप्शन मिल जाता। एस में इसके पास एक ही नाम है, ठीक है।
आ गया अभी यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ऐड कर रहे हैं हम, ये दिस दिस सर्वर है, ये ऑथराइजेशन सर्वर है, ठीक है। ये होगा आपका फेलोवर सर्वर, ये होगा सर्वर टू, ये होगा ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन सर्वर। ऑथराइजेशन सर्वर होस्ट नेम क्या है, pdc.tgm.com, और आईपी एड्रेस है 60.10। ओके करते हैं हम अभी। ओके करने के बाद अभी दोनों का बीच में ऑथराइजेशन कम्युनिकेशन हो रहा है, हो गया, दोनों तैयार है। अभी ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्फ़िगर फेलोवर, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख रहा है यहीं से भाई? आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। इसमें रिलेशंस नेम मालूम बोला कहाँ से जाता है। निकाला हूँ, अरे भाई अब म्यूट करो सोच नहीं यार, सकते। हाँ, यहाँ मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे निकालोगे। देखो भाई यहीं पे रिलेशन सर्वर में, रिलेशन नेम जो पीडीसी टीजीओ मेरा मेन सर्वर का नाम है, मैक्सिमम क्लाइंट लीड टाइम। इसका मतलब है मैक्सिमम क्लाइंट, मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्लाइंट कितना टाइम ले सकता है फेलोवर सर्वर शुरू होने के लिए, लीड करे फेलोवर सर्वर लीड करने के लिए। ये सर्वर जो, ये जो सर्वर बन रहा है सेकंड सर्वर लीड करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम ले सकता है, 1 आवर है। इसका मतलब कोई कारण से प्राइमरी सर्वर खराब हो जाए तो फिर दूसरा सर्वर चालू होने के लिए 1 घंटा 1 घंटा। टाइम लेगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, अरे यार ये तो हट गया, ठीक है, 0 से करते हैं। फिर से राइट क्लिक किया, मल्टीपल स्कोप वाइजर है पे, मल्टीपल स्कोप बनाना चाहते थे तो यहाँ पे मल्टीपल स्कोप बना सकते हो। राइट क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर फेल ओवर करते हैं, देन सिलेक्ट ऑल रहता है क्योंकि एक ही है। ऐड सर्वर करते हैं, ब्राउज कर रहे हैं, एस लेग के चेक नेम कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, इसको भी ओके करते हैं। अभी ये कंप्लीट है, ओके करते हैं। इसको क्या करेंगे, 1 घंटा है, 1 घंटा रहने दीजिए, कोई इशू नहीं। मोड इसका क्या है, लोड बैलेंसिंग का मोड। लोड बैलेंसिंग का मतलब लोकल सर्वर 50% देगा, पार्टनर सर्वर 50% देगा, अगर मैं लोड बैलेंसिंग ऑप्शन रखूंगा, ठीक है। अगर लोड बैलेंसिंग के कंडीशन में रहेगा, ये 50% दे रहा है, ये 50% दे रहा है, कोई कारण से अगर ये खराब हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली 100% देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आज लोड बैलेंसिंग सर्वर नहीं बना रहा हूँ। आप लोड बैलेंसिंग सर्वर बना सकते हो इजीली, सिंपल, यहीं से आगे बढ़ जाओ तो लोड सर्वर बन जाएगा, ठीक है। यहीं पे क्या करता हूँ, हॉट स्टैंड बाय करता हूँ। हॉट स्टैंड बाय मतलब ये चलता रहेगा, लेकिन जब आपका प्राइमरी डीएचसीपी सर्वर खराब हो जाएगा, डीएचसीपी सर्वर आईपी देना बंद कर देगा, तो फिर ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब तक वो खराब नहीं होगा तब तक ये डीएचसी सर्वर का सारा बैकअप लेता रहेगा, सारा चीज इसका अंदर लाइव रिप्लिकेट होता रहेगा, ठीक है। रोल पार्टनर सर्वर जो है स्टैंड बाई है, एक जब जरूरत होता है तो स्टैंड बाई से आप एक्टिव कर सकते हो। मैं अभी से एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है, अभी एक्टिव हो जाएगा ये। इसका सर मतलब अगर मान है लीजिए डीएचसीपी सर्वर ठीक हो गया 2 घंटा 3 घंटा के बाद, तो फिर वापस उसी से लेना चालू हो ऑटोमेटिकली जाता है। दोनों का बीच में डाटा रिप्लिकेशन हो जाएगा, और स्टैंड बाई मोड में रुक जाएगा, और डीएचसीपी सर्वर का आपका डाटा चलता रहेगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पीडीसी आप 1-2 घंटा में आपका डीएचसीपी रेडी होके स्टार्ट कर लिया, तो फिर आपका हम्म। ऑटोमेटिकली इसका ऊपर सारा लोड चला जाएगा। दोनों पहले वो चालू होने का साथ साथ दोनों का बीच में डाटा रिप्लिकेशन होगा, सारा चीज इसका ये जो जो काम किया है सारा इंफॉर्मेशन प्राइमरी डीएचसीपी को दे देगा। प्राइमरी डीएचसीपी सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद और स्टैंड बाई को बोलेगा, तुम भाई स्टैंड बाई तुम्हारा काम है, तुम स्टैंड बाई होकर रुको, मेरे को मेरा काम करने दो, ठीक है। मैं हॉट स्टैंड बाई मोड को एक्टिव कर दिया। यहीं पे क्या गया है, एड्रेस रिजर्व स्टैंड बाई सर्वर 5% है। इसका मतलब है हम लोग फेलोवर सर्वर को जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये जो स्टैंड बाई सर्वर है कितना परसेंटेज ये देगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे तुम 100% दो,
और जब तुम स्टैंडबाई जब काम तुम करेगा उस टाइम तो 100% काम करना। नहीं तो तुम वो ऐसे बोल सकते हो, सपोज तुम जो सेकंड जो फेलो सर्वर बना रहे हो वो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा स्लो है, तो फिर आप 100% की जगह में उसको 50% भी कर सकते हो, मान के चलो। मान लीजिए 100 कंप्यूटर का जगह 20 कंप्यूटर को देगा आईपी, है ना? हाँ एग्जैक्टली, ये 100% को देगा नहीं। अगर मैं 100% कर दूं तो ये 100 सारे सभी को दे देगा, उसका जितना भी डाउन होगा ये सबको देता रहेगा। ठीक है। 100 कंप्यूटर। हाँ, तो मैं 100 ही रहने देता हूँ, नहीं तो 50 कर देते हैं। ठीक है, 50 कर देते हैं। स्टेट, ये कितना, ये इंतजार करेगा जब आपका डीएससीपी खराब हो जाएगा, तो फिर ये कितना मिनट इंतजार करेगा। ठीक है। स्टेट स्विच ओवर इंटरवल, इंटरवल होता है ना मूवी में, उसी चीज का इंटरवल है, ये इंतजार करेगा। ठीक है, 60 मिनट इंतजार करेगा। यहीं पे ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट में, उसको मैं करता हूँ 5 मिनट इंतजार करेगा। 5 मिनट के बाद ये क्या करेगा, वो शुरू हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा। अगर 5 मिनट तक डीएचसीपी सर्वर आईपी देना बंद कर देगा, तो फिर सेकेंडरी जो डीएचसीपी सर्वर है ये आईपी देना शुरू कर देगा। यहीं पे ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड मांग रहा है, आपका जो बाय डिफॉल्ट लॉगिन पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का वही पासवर्ड दे देना, ताकि आपका डिस्टर्बेंस आगे जाके ना आए। दोनों के बीच में फुल क्रेडेंशियल बन गया। अभी इंतजार करो, सारा चीज सक्सेसफुली मूव हो रहा है। हो गया कॉन्फ़िगरेशन पूरा, कॉन्फ़िगरेशन फेल ओवर सक्सेसफुली। क्लोज करते हैं, बस ये कॉन्फ़िगर हो गया। तो इसका अंदर देखते हैं कुछ हुआ क्या अभी। पार्टनर जस्ट, सर्वर में। हाँ इसको देखते हैं क्या हुआ अभी। तो इसका डीएचसीपी सर्वर में देखो IPv4 का अंदर में सिर्फ तीनों चीज है और कुछ है नहीं। ठीक है, यहीं पे जस्ट एक रिफ्रेश करो, आ गया स्कोप आपका ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हाँ स्कोप आ हाँ, गया। बरोबर। एड्रेस लीज देखो, एड्रेस लीज में वो चीज आना चाहिए था ना जो क्लाइंट ऐड किया गया है, वो भी आ गया। ठीक है, इसी हिसाब से सारा चीज आपको इसका अंदर आ गया। ठीक है, अगर ये चीज कभी शट डाउन हो जाता है, खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, और किसको कुछ बोलना है, कुछ ही किसको कुछ पूछना है तो। सर ये जानना चाहते हैं कि जैसे फिजिकल नेटवर्क पे, हम्म। तो ये सर्वर जहाँ पे मान लीजिए एक सर्वर है, उसको डीएचसीपी सर्वर बना है, तो उसमें क्या हम्म। दो लैन कार्ड डालना होगा क्या? एक में इंटरनेट देने के लिए और एक डीएचसीपी से आईपी पूरे नेटवर्क देखो भाई, में देने के आपका लिए? इंटरनेट, ये मान के चलो ये मेरा डीएचसीपी सर्वर है। ठीक है, इसमें अच्छा। अगर मैं इंटरनेट देना चाहूंगा, ठीक है, तो फिर आपका फायरवॉल में वीलान कॉन्फ़िगर करेंगे, नहीं तो नॉर्मल जो भी होगा, ये अगर ये आईपी में है जस्ट इन पे गेटवे दे देना। गेटवे दे देने से ये मशीन में नेट चालू हो जाएगा। अच्छा, यानी कि दो लैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं, है ना? जरूरत नहीं है। तो सब पुराना बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली सर मैं देखा हूँ ना, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। भी उसमें इन क्या पे करता प्रॉक्सी है कि प्रॉक्सी प्रॉक्सी चलाने के लिए मैं भी इस्तेमाल करते होंगे। जहां पे जिसको जितना नॉलेज है वो इसे करेगा। नॉर्मली सर्वर में दो लैन कार्ड देना जरूरत नहीं होता है। अगर देते हैं तो बहुत सारा कारण है, यहीं पे तुम फायरवॉल, तुम्हारा फायरवॉल का आईपी दे देना, नहीं तो तुम्हारा राउटर एक का आईपी कारण दे तो मैं देना। आपको बताया सर, मैं देखा ना, एक हाँ। कारण मैं देखा कि एक में हम्म। जियो फाइबर से इंटरनेट दिया हुआ और दूसरा से डाटाबेस जो चल रहा सारे क्लाइंट मशीन में, जो आपका पॉस मशीन रन कर रहा है उसके लिए। नहीं नहीं, ये सारा चीज हमारा राउटर कर लेगा, उसका लिए सर्वर में दो लान कार्ड लगाना जरूरत नहीं है, ये सारा काम आपका राउटर करेगा। ठीक है, आपका फायरवॉल भी है, फायरवॉल है कि नहीं इंडस्ट्री इंडस्ट्री में फायरवॉल होगा। तो क्या है ना देखो, अगर अगर मान के चलो आपका कंपनी में दो ठो आईएसपी आया है, तो फिर आपका क्या कंप्यूटर में, हर एक कंप्यूटर में दो दो नेटवर्क केबल में लेके जाऊंगा। आपका टाली चल रहा है, मान के चलो आपका यहाँ पे टाली चल रहा है, टाली के लिए एक नेटवर्क केबल लेके जाऊंगा। आपका वहीं पे इंटरनेट एक चल रहा है, आपका जियो चल रहा है, जियो के लिए केबल लेके जाऊंगा। आपका वहीं पे बीएसएनएल चल रहा है, बीएसएनएल के और एक केबल लेके जाऊंगा। कारण से कोई कारण से बीएसएनएल खराब हो गया तो जियो से चलेगा। तो दो दो ठो केबल हर एक कंप्यूटर पास लेके जाओ, दो ठो लान कर लगाओ हर एक मशीन में। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा जो फायरवॉल होता है और तुम्हारा जो राउटर होता है,
उसमें क्या करते हो ना, दो ठो आईएसपी को मिला के लगाते हो और दोनों का बीच में लोड बैलेंसिंग किया जाता है। वहीं पे आपका क्या किया जाता है, आपको जो लोड बैलेंसिंग किया जाता है उसको बोला जाता है आपका, याद नहीं आ रहा है। मतलब एयरटेल अगर एक डाउन बंद हो होगा तो जाता है दूसरा जियो से चल जाता है अपने ऑटोमेटिक। आप। हम्म। एक एक डाउन होता सेकेंड, है तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक चलेगा, एक डाउन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है। सर मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही आपने एक डीएससीपी सर्वर बना दिया और एक उसका फेल ओवर बना दिया। हेलो। हम्म। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं ये कह रहा हूँ एक एक की सेकेंड रुको, एक एक 40 गेट, 40 गेट फायरवेल सर टू विंडो का जो हम लोग ये सर्वर आईएसपी, इस्तेमाल करेंगे। रुको थोड़ा, 2 आईएसपी लोड बैलेंसिंग, कॉन्फ़िगरेशन। लोड SD1, SD1 ठीक है। SD1 लोड बैलेंसिंग करता है फायरवेल में। ठीक है। SD1 में लोड बैलेंसिंग होता है। SD1 सेंटेंस मेरा याद से भूल गया, याद आने नहीं आ रहा था मेरा, इसलिए मैं इस चीज को लिखना पड़ा। हाँ पूछिए अभी। SD1 में आपका दोनों दोनों आईएसपी वहाँ पे मैनेज हो जाएगा। अगर मान के चलो आपका दो दो चार तो मान के चलो आपका इंफ्रा में एक सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, सीसीटीवी कैमरा में बहुत ज्यादा नेटवर्क कंज्यूम होता है, तो फिर सीसीटीवी कैमरे के VLAN कॉन्फ़िगर किया है। अगर दोनों VLAN को आप कॉन्फ़िगर करके एक फाइबर से ही दोनों को मैनेज करेंगे, आपका इंटरनेट VLAN को भी देंगे, आपका लोकल कंप्यूटर में भी देंगे, तो हर एक जगह पे आप फायरवॉल से आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फायरवॉल का टॉपिक है। हाँ हाँ भाई, और कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, दो, एक तो फेल ओवर बनाया आपने और एक जो हम्म मेन है डीएससीपी हम्म का। तो हम्म उसमें हमारी आईपी पूरी होगी, सी क्लास आईपी चल रही है और वो पूरी हो गई। हम्म ठीक है। तो आपने हम्म। बोला था कि फेल ओवर मतलब जो उस धर भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दूसरी आई मतलब जो सी में ही दूसरी ले सकता है। मान के चला, आप बोल रहे CP.10 आपका जैसे फुल जैसे हो गया। मेन सर्वर है डीएससीपी का। ठीक है, हम्म 192.168.1.1 वाली चल रही है और दूसरे हाँ जो दूसरी साइड में लास्ट में .2.1 से चल रही है, ऐसा हो सकता है। देखो, आपका जो बोला है, मैं काम कर रहा हूँ, रुको। एक सेकेंड। आप बोल रहे कि मेरा अभी ये सीरीज सपोज चल रहा है, ये सीरीज चल रहा है, ठीक है। हाँ ये 1 से लेके हाँ, वो है ये टू भर फाइव फोर गया तक। आपका, ये हाँ आपका भर गया। अभी हाँ। बोल रहे हैं आपका क्या करेंगे, ठीक है। आप अब क्या अब करेंगे, अब दूसरा ये दूसरा सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे कर हाँ, सकते हैं? ये जो इसमें वन डॉट है टू ना, यहीं पे जो टू वन है, 1.x कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी कितना तक जा पाएंगे? ठीक है। ये जो 1 का जगह में हाँ इसको आप 2 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, टू 10 का। कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये हाँ तो ये क्लास C सीरीज का है, मेरे को ठीक है। ठीक है। ये सारा चीज आपका CCNA का टॉपिक है, नेटवर्किंग का टॉपिक है, ठीक है। मैं अगर भी आप इन उसमें पे पूछना प्रॉब्लम चाह रहा हूँ जो होता है आपने तो फिर, हाँ बोलो। मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ जो आपने अभी ये दो सर्वर जैसे बनाए आपने फेल ओवर बनाए, भाई उसको कोई हम आदमी बोल अलग रहा अलग। सबनेटिंग करना पड़ेगा, सबनेटिंग करना पड़ेगा, सबनेटिंग अगर सी, अब अगर इन पे एक मशीन में अगर इसी जगह में आप कितना पीसी चल पाएगा, इस जगह में आपका 254 पीसी इसका अंदर चल पाएंगे, ठीक है। हम्म, आप चाहते होंगे सबनेटिंग का पीसी, पीसी कितना चलेगा, 254 पीसी चल पाएगा। अगर आप चाहते हैं इसी का अंदर मेरे को सिर्फ और सिर्फ 100 पीसी ही चलाना है, इससे ज्यादा नहीं चलाना है, तो फिर आपका जो सबनेट 255.255.255.0 है, इस जगह में आप सबनेटिंग करके सिर्फ और सबनेटिंग सिर्फ कर सकते 100 हैं। आईपी चलाने के लिए इसको चेंज कर सकते हो। ये इसको सबनेट को सबनेट मास्क चेंज करना पड़ेगा। अगर आप सबनेटिंग करने का मतलब है यहीं पे 254 चल सकता है,
लेकिन मैं 100 ही चलाना चाहता हूँ, तो सबनेटिंग करना जरूरत है। ठीक है विनोद जी। हाँ, आप बोल रहे थे अगर ऐसे सिचुएशन में आपका डीएचसीपी सर्वर आप कैसे चलेगा। ठीक है। हाँ। सर मेरा हेलो, एक क्वेश्चन है। रुको रुको अगर रुको, उनका अगर उनका उनका मैं ये क्वेश्चन है। पूछ रहा ठीक था, है। ये तो पहले वाले में हमने इतने सूरज दा, टू फिफ्टी सूरज दा फोर तक हमारा पहला चल रहा है। सूरज जी मेरा पूरा बात समझ जाइए। हाँ। आपका ये हम्म। बोलना है कि जे आपका पास कितना पीसी है, 254 से ज्यादा है, इसका मतलब हाँ ज्यादा है। हाँ। ज्यादा है। तो फिर आप इसको करो क्लास बी सीरीज। नहीं, मैं ये क्लास बी, पूछना चाह रहा हूँ कि सी मैं सी के आपका अंदर आपका ही कंप्लीट कर रहा हूँ, थोड़ा बढ़ सा रुको जाएगा। ना। एक थोड़ा रुको, पहले 1 सेकेंड रुको, आपका बात ही मैं करूंगा, आपका कंप्लीट करके ही दूसरा बात का पास जाऊंगा। ठीक है। आईपी सीरीज, बी में कहाँ से शुरू होता है? 128। बी सीरीज कहाँ से शुरू होता है? 128। बी सीरीज में कितना पीसी कर सकते हैं? बी सीरीज में, चलो सी सीरीज सर में कितना पैसा पीसी कर मेरा सकते हैं? 536 हाँ, एग्जैक्टली। क्लास बी में। सी सीरीज में कितना पीसी कर सकते हो? आईपी एड्रेस, सी सीरीज में नंबर ऑफ सी में ये है, बी में इतना है। अगर आपको ज्यादा पीसी चाहिए तो फिर आप बी सीरीज में जाओ। ठीक है, मैं अभी सीसी ने नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपका पास 254 से ज्यादा है तो फिर आप बी सीरीज में जाओ और यहीं पे बी सीरीज कॉन्फ़िगर कर देना। ठीक है। जब जो मैं यहीं पे क्लास सी सीरीज कॉन्फ़िगर किया हूँ, इस जगह में आप बी सीरीज कॉन्फ़िगर कर देना, इसको बी सीरीज कर देना, बी सीरीज का आईपी यहीं पे डाल देना, हम्म। और इसी जगह में बी सीरीज में स्कोप कॉन्फ़िगर कर देना। बी सीरीज में आपको क्या होगा? 300, 400, 500 पीसी, 600 पीसी, सर जितना सर होगा सर वो मैं देगा उसको। ठीक है। अगर अगर आप हाँ, उससे भी ज्यादा ये चाहिए तो क्लास ए सीरीज में चला जाना, ए ए में सीरीज में चलेगा, वो इतना मैं पीसी समझ गया मिलेगा सर। आपको। हाँ, वो चीज मैं बोलो। समझ गया, मगर मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आप जैसे VLAN हमने का आप वन सोच डॉट रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं VLAN के लिए ना, VLAN इन पे मेरा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, मैं आपको VLAN दिखा नहीं पाऊंगा इन पे। ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपका, जैसे एक एक में हमने ये डाल दिया और हमारी पूरी हो गई, तो हमारा दूसरी साइड से ये हो सकता है कि अपने आप आईपी दूसरी सेक्शन की, मतलब वो 2 पॉइंट कुछ करके जो भी सीरीज है वो शुरू हो जाए अपने आप ही, ऐसा हो सकता है? नहीं, अपना आप कुछ नहीं होगा, आप जितना मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे वही होगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। सर मेरा एक अपना आप कुछ क्वेश्चन नहीं होने वाला है। हाँ बोलिए भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हम मैक एड्रेस के थ्रू आईपी अलाउ कर सकते हैं इसमें। हाँ, ये तो मेक एड्रेस से ही चल रहा है ना अभी। अभी जो आईपी एड्रेस दिया, ये सारा से तो हम्म। मेक एड्रेस से ही आईपी अलाउ आईपी चल रहा है ना। इसमें जो तो आईपी एड्रेस आया, ये हाँ मेक जी, एड्रेस और होस्ट नेम का थ्रू से ही आया। यूनिक ठीक है। आईडी ना। हाँ, ये देखो यूनिक है। तो ये तो हमने एक्चुअली वैसे किया है ना सर, जैसे डोमेन में ये नेटवर्क से मेक कनेक्ट किया। एड्रेस का थ्रू से ही आईपी एड्रेस को हम्म। डिफाइन किया जाता है। ठीक है। एक्चुअली ये तो हमारा डेस्कटॉप हो गया, सपोज जैसे हाँ। हमारे लैपटॉप यूजर है या फिर मोबाइल यूजर है, ठीक है। मोबाइल हम्म, में क्या है कि हमने पासवर्ड शेयर कर दिया वाईफाई का, तो हर कोई एक्सेस कर लेगा उसको। तो हर हाँ। कोई कोई भी आके बैठ जाएगा और पासवर्ड डालेगा हाँ। और इंटरनेट यूज करना शुरू कर देगा। हाँ, ठीक ठीक है है। सर। तो एग्जैक्टली। उस कंडीशन में ये है कि हम जैसे सपोज यूजर ने रिक्वेस्ट करी कि मेरा मैक को ना इंटरनेट अलाउ कर दो, तो वो इस डीएचसीपी के अंदर वो वाला फंक्शन है या वो फायरवॉल पे ही करना पड़ेगा मैं। और भाई फायरवेल में इसमें है फंक्शन है, फंक्शन मैं इसमें इसमें वो है। फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। वो चीज ये आपका फायरवेल में है, इंटरनेट कंट्रोल करने का काम होता है रिजर्व फायरवेल में। ठीक है। आईपी एड्रेस के लिए आता है सर, मैक एड्रेस के लिए। नहीं, वो तो कहानी है, उनको चाहिए जो कि मेरा मेरा कुछ नेटवर्क में उनका जो क्वेश्चन था, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ पहले क्वेश्चन आपका। आप मेरे को ये पूछना चाहते हैं कि जो आपका नेटवर्क में काफी सारा यूजर है, आपका
वाईफाई का पासवर्ड लीक होने का चांसेस है, नहीं तो कोई आदमी आपका नेटवर्क के अंदर आ गया तो उसे इंटरनेट मिल जाएगा, मेरा बैंडविड्थ यूटिलाइज हो जाएगा, उसको कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो फिर आप ये कर सकते हैं, आपका जो इंटरनेट देता है फायरवेल, वहीं पे आपको सभी को इंटरनेट देना बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ जिसका मैक एड्रेस वो आप फिल्टर फायरवेल में करेंगे। ऐड करेंगे, उसी को ही इंटरनेट फायरवॉल मिलेगा। ठीक है। अच्छा। अलाउ टू ऑल का जगह में अलाउ ओनली मेक एड्रेस कर दीजिए। ठीक है, सर मेक एक एड्रेस बना के क्वेश्चन ये ग्रुप है बनाइए। हाँ, एक कि एक सर रुको, मैं ये, मेरा फायरवॉल दिखा सकता था, मैं मेरा फायरवॉल आपको दिखा सकता हाँ था। दिखाई ना। थोड़ा सा दिखा दो रुकना, सर। मैं आपको फायरवॉल दिखा रहा हूँ। सर आप ऑफिस से पढ़ा रहे हैं भी या घर से पढ़ा रहे हैं?